परस्त मगरूर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल नूरजहान की 5वीं और 6ठी किस्त के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे बड़े बेटे और बड़ी बहू की। तो वही बात है कि बड़ी बहू की जब बात नहीं मानता, कोई बात सुनता नहीं, तो वो चली जाती है शीशे के सामने। ऐसा दिखाती है कि जैसे लोग उनकी बात सुन रहे हैं लेकिन कोई नहीं सुनता, सिर्फ शीशा होता है और उसमें उसकी परछाई। वही बात है कि कहती हुई कि अम्मी जान, आप क्यों बेटे के लिए इतना ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है? बेटी होगी तो वो भी तो आप ही क्या खून होगी ना, आप ये सब क्यों नहीं समझती? लेकिन आयना कहाँ से समझने वाला था। चली गई बुआ के पास और बुआ से कहने लगी कि मुझे दुआ दे बुआ। लेकिन बुआ कहने लगी कि अल्लाह तुम्हें जो है खुश रखे, दूध होना पुटो पलो, तुम्हारे बच्चे को अपनी रहमतों के साए में रखे, चुस्त पुस्त दुरुस्त हो। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी बड़ी बहू कहती हुई कि ये दुआ कीजिए ना कि बेटा हो। लेकिन तभी हमारी बुआ कहती हुई कि इंशाल्लाह बेटा ही होगा, और अगर बेटी हुई तो भी कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमारी प्यारी सी बड़ी बहू कहती हुई कि इंशाल्लाह बेटा ही होगा, लेकिन अगर बेटी हो गई तो। लेकिन बुआ कहती हुई कि तो क्या हुआ, इसी घर की तो होगी, इसी घर की तो बच्ची होगी, क्यों इतना ज़्यादा टेंशन लेती हो? और मैं भी यही कहता हूँ कि क्यों इतना ज़्यादा टेंशन लेती हो। दूसरी तरफ वो चिल्ला काटने बैठ गई। और वही बात है कि हमारा प्यारा सा शोहर जब उसको देखा तो देखता ही रह गया, कहने लगा कि ये सब क्या कर रही हो। लेकिन वो कहती हुई कि इस तरह से मुझे मत डिस्टर्ब करो। और वही बात है कि वजीफ़ा कर रही हूँ और अच्छा रिजल्ट आएगा तो इंशाल्लाह बेटा ही होगा। लेकिन हमारा बड़ा बेटा कहने लगा कि चिल्ला ना भी काटो, वजीफ़ा ना भी करो तो भी बेटा ही होगा, क्योंकि माँ ने कह दिया तो बस माँ की बात पत्थर पे लकीर होती है। आई एम सॉरी। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी भोली सी भाली सी नूर बानो के बारे में, तो उसको अपने माया जाल में लेटी हुई नूरजहान नूर बानो के ऊपर एकदम सवार सी हो गई है। नूर बानो की जो कमियां है, जो खामियां है, उसका फ़ायदा उठाती हुई, उसकी महरूमियाँ, उसकी हसरतों को उसके सामने लाती हुई, उसके बाप से बदगुमान करती हुई, कहती हुई कि तुम्हारी बात ऐसी थी, तुम्हारी बात वैसी थी, पुरानी बातों को याद करती हुई, पुराने नाखून खरींचती हुई, ज़ख्मों को ताज़ा करती हुई। और हमारी नूर बानो बेचारी इस बात को समझ नहीं पा रही। उसे लग रहा है कि नूरजहान उसकी खैर ख्वाह है। और वही बात है कि अंगूठी बातों ही बातों में पहना दी। नूर बानो को जो है एक एंगल से अपनी मंगेतर बना लिया है बेटे की, और बड़ी ही ख़तरनाक ये नूरजहान है। मैं क्या कहूँ। और दूसरी तरफ बेटा भी छोटा कुछ मतलब कि कम नहीं है। सारी बातें करता हुआ नूर बानो को जो है कभी कराची घुमाने की बात करता हुआ, कभी कॉफ़ी पिलाने की बात करता हुआ। लेकिन नूर बानो कहती हुई कि मैंने अभी चाय का पूरा कप पिया है। लेकिन वही बात है कि माँ चाय पिलाती है और बेटा कॉफ़ी पिलाता है। और बस वही है कि कराची घुमाने लेने के बहाने सारी सच्चाई बता दी। कहने लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बहुत जल्द तुमसे शादी करूंगा, चाहे भाग के ही क्यों ना करनी पड़ी। दूसरी तरफ नूर बानो कहती हुई कि एक बार मेरे बाप से बात तो करो, क्या पता भागने की ज़रूरत ही ना आए। लेकिन वही बात है कि वो कहता हुआ कि देख लेंगे। और वही बात है, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि बाप इज्जत से रुखसत करता है अपनी बेटी को या फिर भाग के बेटी बगावत करती है। मजाक कर रहा हूँ, हम सभी जानते हैं इज्जत से रुखसत करेगा अपनी बेटी को। दूसरी तरफ या फिर यूँ कहे तीसरी तरफ हमारा बिचौला बेटा एकदम बिचौला बना हुआ है माहा और अपनी प्यारी सी सुम्बुल के बीच। बेचारी सुम्बुल को अकेली रातों में तन्हा छोड़कर काली पहाड़ी के सामने से चला जाता है। और बेचारी सुम्बुल को उसकी सास फ़ोन करती है और बाद में अपने बेटे को भी फ़ोन करती है। और उससे पहले एक और चीज़ होती है कि हमारा बेटा हमारी माँ के पास जाता हुआ, माँ बेचारी अंधेरी रातों में सोई हुई, तरखाई हुई, तरसाई हुई, नींद में बातें करती हुई कहती हुई कि अम्मी जान, मैंने कहा था ना मेरा सफ़ीर आएगा, मैंने कहा था ना। और इतने में ही आंखें खुली तो सामने सफ़ीर, और उसको विश्वास नहीं आया। जिस बात की वो खुद गवाही दे रही थी उसका उसे विश्वास नहीं आया। कहने लगी कि सफ़ीर तुम हो। और वही बात है कि सफ़ीर कहता हुआ कि हाँ मैं ही हूँ महा। और वही बात है कि महा और सफ़ीर ये सारी बातें भूल करके उनके बीच कोई रिश्ता नहीं है, सफ़ीर किसी और का है। लेकिन फिर भी जो है इस तरह से चिपक के एक दूसरे से बातें करते हुए बेशर्मी की सारी हदों को पार करता हुआ हमारा सफ़ीर अपनी माँ से कहता हुआ कि मैं बहुत जल्द ये सब ठीक कर दूंगा और मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। लेकिन माँ कहती हुई कि सफ़ीर तुम मुझे अपनाओगे ना सफ़ीर। और वही बात है कि सफ़ीर कहता हुआ कि देखेंगे। और तभी मतलब कि माँ का फ़ोन आ गया और बात अधूरी लटक गई, बीच में वो चला गया। और माँ अब कहती हुई कि अपनी बहू को इस तरह से मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम अपनी बेगम को इस तरह से कैसे अंधेरी रातों में पहाड़ी के सामने जो है अंधेरे काले कोठरी के अंदर छोड़ के आ सकते हो। उस बेचारी को डर लगती है। लेकिन वही बात है कि सफ़ीर कहता हुआ कि मुझे उसका नंबर तो दे तब फ़ोन करूंगा ना। लेकिन तभी हमारी माँ कहती हुई कि वैसे काफ़ी ज़्यादा लानत और मलामत की बात है तुम्हारे लिए सफ़ीर, तुम्हें अपनी बीवी का नंबर नहीं पता। और वही बात है कि सफ़ीर अपनी बीवी को फ़ोन लगाता हुआ कहता हुआ कि तुमने मेरी शिकायत की जा कट्टी। और वही बात है सुम्बुल कहती है कि मैंने तो शिकायत ही नहीं की। हाय हाय हाय, काश सुन लेता सफ़ीर। दूसरी तरफ सफ़ीर हमारी माँ के पास जाता हुआ कहता हुआ कि माँ हाँ मैं चला। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ आई कि हमारी प्यारी सी माँ की दोस्त ने सफ़ीर से बातचीत की। और वही बात है कि तुम इसको घुमा फिरा तो नहीं रहे, तुम्हारी तो शादी हो गई है, इस बेचारी का क्यों नुकसान करते हो। लेकिन दूसरी तरफ सफ़ीर कहता हो कि तुम जानती हो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ माँ से, माँ सिर्फ मेरी है। और वही बात है कि मैं शादी भी करूँगा, लेकिन पहले ये चीज़ तो सॉर्ट आउट कर लूँ। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी
दोस्त सलाह देती हुई कहती हुई कि अभी क्यों नहीं शादी कर लेते, लेकिन वही बात है सफ़ीर कहता हुआ कि मैं नौशेरवा गजनवी या फिर अरहम नहीं हूँ कि एक शौकन के ऊपर दूसरी शौकन लेकर आ जाओ, सॉरी एक मतलब कि बीवी के ऊपर दूसरी शौकन लेकर आ जाओ। मैं ऐसा गंदा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू सिर्फ अभी बताने के लिए बोल रहा है, तू ज़रूर लाएगा शौकन हमारे सुम्बुल के सर पर। दूसरी तरफ हमारी माँ को कहता हुआ कि माँ मैं चला, लेकिन माँ कहती है कि ऐसे ना जाओ, ऐसे कैसे जा सकते हो, आज यही रुक जाओ। लेकिन वही बात है कि हमारा सफ़ीर कहता हुआ कि तुम पागल हो गई हो, इस तरह से कैसे रुक जा सकता है, हमारी बीच कोई रिश्ता नहीं है वहाँ। लेकिन वहाँ कहती हुई कि तुम टेंशन ना लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम इस कमरे में सोना, मैं इस कमरे में सो जाऊंगी, ऐसे कोई नाटी चीज़ थोड़ी ना करनी है। लेकिन दूसरी तरफ सफ़ीर कहता कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम पागल हो गई हो क्या। और तभी माँ कहती है कि नहीं 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 आज तुम यही रोकोगे। लेकिन तभी हमारा सफ़ीर कहता कि वो अकेली है, और वही बात है कि माँ कहती कि कौन अकेली है, और वही बात है कि सुम्बुल अकेली है। बस यही बात थी कि माँ बेचारी उसका सारा का सारा हौसला पस्त हो गया। और वही बात है कि तुम तो यहाँ पर हनीमून के लिए आए हो सफ़ीर, और मुझे जो है बाई चांस मिलने आ गए। लेकिन वही बात है सफ़ीर कहता हुआ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है माँ, ऐसा वैसा न सोचा करो। और वही बात है कि हमारा सफ़ीर भी वहाँ से बाद में माँ को तरखा कर तरसा कर उल्लू बनाकर चला गया। माँ बेचारी को थोड़ा लेट समझ आया कि सफ़ीर ने उसे उल्लू बना दिया। दूसरी तरफ सफ़ीर बेचारा सोचता हुआ कि अपनी प्यारी सी दोस्त की बात पर अमल करे या ना करे, घर पहुँचा, सॉरी हमारे होटल के रूम में पहुँचा, और पहुँचते ही कंबल ओढ़ के करवट लेकर सो गया हरामखोर। दूसरी तरफ हमारी सुम्बुल कहती है कि मैंने मम्मी से नहीं कहा था, लेकिन मुझे नींद आ रही है, बस यही कहा उसने, और बात वहीं पर ख़त्म हो गई। बेचारी सुम्बुल, क्या करूँ मैं सुम्बुल के लिए, बड़ा दुखी हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सफ़ीर को दोबारा सुबह फ़ोन आता हुआ, और वही बात है कि माँ पागल हो गई है, जल्दी आओ सफ़ीर। और सफ़ीर बेचारा आनंद फानंद वहाँ पर निकला और देखता है कि कमरे में सब कुछ गिरा पड़ा है, तिजोरी यहाँ, तकिया वहाँ, सैंडल यहाँ, पर्स वहाँ, क्या कुछ हो गया है। माँ से कहता हूँ कि माँ ये क्या पागलपन है। लेकिन माँ कहती हुई कि मुझे उल्लू बनाया ना, मुझे उल्लू बनाया। लेकिन सफ़ीर कहता हुआ कि मैंने तुम्हें कोई उल्लू नहीं बनाया है माँ। लेकिन माँ कहती हुई कि नहीं तुम मुझे उल्लू बना के चले गए, दिन मेरे साथ गुजारते हो और रातें अपनी बीवी के साथ रोशन करते हो, और मेरी रातें यहाँ काली होती है। तो हमारा सफ़ीर कहता हो तो फिर मैं क्या करूँ। तो हमारी माँ कहती है कि मुझे भी वहाँ पर लेके जाओ। और वही बात है कि सफ़ीर दुनिया की परवाह ना करता हुआ, अपनी माँ की परवाह ना करता हुआ, सुम्बुल की परवाह ना करता हुआ, हराम खोर जिस कमरे में सुम्बुल को रखा है उसी के साइड वाला कमरा माँ के लिए बुक कर दिया। हराम खोर, हाय कितनी गालियाँ दूँ मैं इसको, वाह बड़ा दुखी करता है मुझे सफ़ीर। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी माँ से कहता हुआ कि अब देखो तुम उसके बाजू वाले कमरे में, लेकिन माँ कहती हुई कि इस तरह से मैं जो है अब उल्लू नहीं बनूंगी सफ़ीर, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, और मैं जानता हूँ कि माँ क्या करेगी। माँ सफ़ीर के पास से बुलाएगी 4 लोगों को, 2 गवाह, एक काजी और एक वकील, और शादी करेंगे दोनों, यही करेगी और क्या करेगी दोस्तों। दूसरी तरफ हमारी सुम्बुल का क्या होगा, बेचारी अकेली, मतलब कि क्या करेगी बेचारी, कुछ सुनता भी नहीं है कोई। बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो अगली किस्त की भी क्या ही बात करूँ मैं दोस्तों, मुझे बड़ा दुखी हो रहा हूँ अगली किस्त की बात करते हुए, क्योंकि कुछ गलत चीज़ें हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि माँ की बेटे की जो है मतलब कि गलत चाह हमको दिखाई दे रही है। पोते के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी रूल को तोड़ सकती है, किसी भी उसूल को पलट सकती है, और फ़ायदा जब अपना हो तो फिर किसी उसूल की परवाह नहीं करती है हमारी माँ। ये तो हमें बता ही दिया गया था, और माँ के मुँह से भी बुलवा दिया आज। और दूसरी तरफ वही बात है कि हमारा छोटा बेटा मतलब कि हमारी हीरोइन को तरसाता हुआ टरखाता हुआ कहता हुआ कि ये नहीं बोलती कि मेरे लिए आई हो, इधर उधर की बहाने करती हो। लेकिन हीरोइन कहती हुई कि अगर बोल दूंगी तो तुम मेरे पीछे घूमना छोड़ दोगे ना। लेकिन बेटा कहता हुआ कि आजमा के देख लो। और वही बात है कि बहुत जल्द इनकी भी शादी होने वाली है। तीसरी तरफ मैं बात करूँ हमारा सफ़ीर, इसका नाम लेता हूँ ना तो मेरा मतलब कि खून खोल उठता है। लेकिन क्या करूँ, हमारी सुम्बुल बेचारी कमरे में अकेली देख रही है अब। और दूसरी तरफ हमारा सफ़ीर दूसरे रूम के अंदर अय्याशिया कर रहा है माह के साथ, और माह उससे कह रही है कि मैं इन सब चीज़ों से अब तुम्हारे दिल में उतर चुकी हूँ, तो चलो हम दोनों शादी कर देते हैं। लेकिन वही बात सफ़ीर कहता है कि माह, लेकिन माह कहती हुई कि क्या माह, जल्दी से मतलब कि काजी बुलाओ, गवाह बुलाओ, आज तो शादी होके रहेगी। और वही बात है कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काजी, क्या करेगी बेचारी सुम्बुल, और शादी हो जाएगी अब, और क्या हो सकता है दोस्तों। बस बात यही थी, बात अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं। काफ़ी अच्छी स्टोरी रही, ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, देखने में मज़ा आया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। मेरी किसी भी बात की मदद कर सके।